Hello guys, welcome to all of you in my YouTube channel. In this video, I will tell you about definition of grammar and alphabet details. So firstly, I will talk about what is grammar. अर्थात ग्रामर क्या है? Answer: grammar is a skill. With the help of this skill, we can learn how to read, write and speak in English. It means ग्रामर एक स्किल्स है. इस स्किल की सहायता से हम पढ़ना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं और इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं. नेक्स्ट, रीड एंड स्पीक का मतलब क्या है? तो फॉर रीड एंड स्पीक्स वी नीड टू डू प्योर स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स. इट मीन्स अंग्रेजी को पढ़ने और बोलने के लिए हमें शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने की आवश्यकता होती है. तो नेक्स्ट, आई विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्फाबेट. इट मीन्स अल्फाबेट क्या है? तो अल्फाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड. इट मीन्स अल्फाबेट ए से जेड तक के अक्षर का एक सेट है. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट I will tell you example about alphabet. Example: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This example that you are watching, it is example of alphabet. अर्थात ए से जेड तक जो हम लेटर्स एक सेट में लिखते हैं, अर्थात एक ग्रुप में लिखते हैं, तो इसी को हम अल्फाबेट कहते हैं. नेक्स्ट, स्पेलिंग ऑफ अल्फाबेट. अर्थात अल्फाबेट का हम उच्चारण कैसे कर सकते हैं या अल्फाबेट का उच्चारण. तो नेक्स्ट, यू वॉच ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अल्फाबेट का उच्चारण है. तो ये क्लास हमारा बहुत ही बेसिक से क्लास चल रहा है, जिसमें कि 0 लेवल्स का क्लास है. अर्थात जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानते हैं, अर्थात एक बच्चे भी हमारे वीडियो को देखकर इंग्लिश अच्छी तरीके से सीख सकते हैं. तो वहां से हम शुरू किए हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए को हम ए पढ़ते हैं, सबका बगल में हिंदी भी लिख दिया गया है. बी को बी, सी को सी, डी को डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. तो नेक्स्ट, आई विल वॉच काइंड्स ऑफ अल्फाबेट. तो इसके बाद हमारा अल्फाबेट्स का प्रकार आते हैं. तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अल्फाबेट. अल्फाबेट 3 प्रकार के होते हैं. तो दोस्तों, कहीं कहीं आप ये सुने होंगे कि अल्फाबेट 2 प्रकार के होते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अल्फाबेट 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज वोवेल. तो वोवेल इज द लेटर that can be pronounced
without the help of any other letter. It means vowel एक letters है, एक अक्षर है जिसका कि that can be pronounced with the help of any other letter, अर्थात जिसका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे लेटर्स की सहायता से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए, ई, आई, ओ, यू। नेक्स्ट हम समझेंगे कॉन्सोनेंट। तो व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स? तो इट मीन्स consonant is the letter that can be pronounced with the help of any other letter. It means consonant वो लेटर है, वो अक्षर है जिसका कि हम बिना किसी दूसरे या फिर जिसका कि हम उच्चारण दूसरे लेटर की सहायता से किया जा सकता है, तो वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। एग्जाम्पल B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z। तो इनमें से हम देख सकते हैं कि हमारा जो वोवेल है A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी हमारा B से Z तक का जो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर्स के अंतर्गत आते हैं वो सारा एग्जांपल में दिए गए हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेमी वोवेल। तो सेमी वोवेल इज द लेटर दैट इज यूज्ड फॉर बोथ वोवेल और कॉन्सोनेंट। इट मींस सेमी वोवेल वो लेटर है जिसका कि प्रयोग वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के लिए किया जाता है। एग्जांपल W एंड Y। नेक्स्ट यहाँ पर हम ये बताएंगे कि W और Y जो हमारे सेमी वोवेल है तो इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो आपको हम बताते हैं कि when we get W और Y middle of the word or end of the word it is used as vowel. It means जब we get W और Y यानी कि W और Y लेटर्स को मिडिल ऑफ द वर्ड्स इट मींस शब्दों के बीच में पाते हैं और या एंड ऑफ द वर्ड या वर्ड के एंड में यानी कि लास्ट में पाते हैं तो इट इज यूज्ड एज वोवेल। तो इसका प्रयोग हम वोवेल के रूप में करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल है इसके लिए जैसे कौ, नौ, स्वरो। तो दोस्तों आप ये ध्यान देंगे कि इसमें हम जैसे कौ में जैसे हम देखते हैं, जैसे हम इसमें कौ में देखते हैं कि W जो है हमारा लास्ट में है तो इसमें सिर्फ हम कौ यानी कि W का हम उच्चारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नौ। तो नौ में हम W का स्पेलिंग नहीं लेते हैं अर्थात नौ, अर्थात W का इसमें उच्चारण नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोरो। तो सोरो में हम देखते हैं कि जो W शब्द है वो भी हमारा वर्ड के लास्ट में है तो इसमें भी हमारा जो है W का उच्चारण नहीं होता है। तो इस तरीके से ये वर्ड हमारा जो है एक सेमी वोवेल शब्द हो गए। तो अर्थात आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें W वर्ड का उच्चारण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है सेमी वोवेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें कि व्हेन वी गेट W और Y बिगिन ऑफ द वर्ड, कि जब हम W और Y को शब्दों के शुरुआत में पाते हैं तो इट इज यूज्ड एज ए कॉन्सोनेंट। तो इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट के रूप में किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे वर्क, वर्क में W स्टार्टिंग वर्ड में शुरू हुआ है तो इसमें ये कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो इसमें हम W का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे वंडर, इसमें W स्टार्टिंग में तब यूज किया गया है इसीलिए हम इसका यूज एक कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं। यार्ड,
इसमें वाई शब्द स्टार्टिंग में शुरू किया गया है, इसीलिए जो है इसका प्रयोग हम कॉन्सोनेंट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरीके से बेसिक से हाई लेवल तक डेली वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल लर्न अबाउट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल। इट मीन्स कि हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि आप सीखेंगे कि हम वोवेल का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जितने भी वीडियो रहेंगे अभी फिलहाल अल्फाबेट के रिलेटेड, ये हमारा बहुत ही बेसिक वीडियो है। इसमें प्रोनाउंसिएशन के ऊपर और साउंड ऑफ वर्ड्स के ऊपर काफी ध्यान दिए जाएंगे। तो आप भी हमारे साथ बेसिक से सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।